नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात हम करेंगे फिल्म लवयापा की, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म लवयापा डायरेक्टेड बाय अजय चंदन, जिन्होंने इससे पहले सीक्रेट सुपरस्टार और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म डायरेक्ट की है। इसके लीडिंग एक्टर्स है जुनैद खान एंड खुशी कपूर। ये दोनों तो खैर अपना फिल्म डेब्यू पहले ही कर चुके हैं। पिछले साल जुनैद खान उन्होंने अपना डेब्यू किया था विद वायरस महाराज, और 2023 में अ, खुशी कपूर उन्होंने अपना डेब्यू किया था दी आची से। अब कायदे के हिसाब से तो ये फिल्म वैलेंटाइंस डे पे आनी चाहिए, बिकॉज इट्स रोमांटिक कॉमेडी, क्योंकि 14 तारीख को हमारे विकी कौशल छावा बन के आ रहे हैं, और इसलिए द मेकर्स ऑफ लवयापा हैड टू सेटल फॉर अ अर्लियर रिलीज। लवयापा इज द ऑफिशियल हिंदी रीमेक ऑफ तमिल फिल्म लव टुडे, जो कि मैंने नहीं देखी है। लेकिन जो कुछ इस तमिल फिल्म के बारे में पढ़ा है, तो इसके जो कर्ता धर्ता है वो है प्रदीप रंगनाथन, जिन्होंने ना सिर्फ ये कहानी लिखी बल्कि उसे डायरेक्ट भी किया, और ही आल्सो प्लेड द लीड हीरो। एंड लव टुडे इटसेल्फ, इट वाज बेस्ड ऑन प्रदीप्स शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड एपीपी ब्रैकेट ए लव। रीमेक का नाम सुनते ही दर्शक आजकल पीछे हट जाते हैं, और सच बताऊं तो लवयापा का ट्रेलर मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लगा, और जब आज मैंने फिल्म देखी तो कहूंगा इट्स अ गुड फिल्म। एंड एज दे ऑलवेज से, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड अ फिल्म बाय इट्स ट्रेलर। है तो ये रोमांटिक कॉमेडी, लेकिन कहानी थोड़ी अनोखी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आती है वो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी द्वारा ही आती है। बल्कि फिल्म का जो ओपनिंग सीन है उसके अंदर आप एक मोबाइल फोन देखते हैं। अ, उस वक्त आपको लगेगा कि अरे भाई ये क्या कैसी शुरुआत है कि सीधा आप मार्केटिंग इंटीग्रेशन से कर रहे हैं, लेकिन ये ना सिर्फ एक मार्केटिंग इंटीग्रेशन है, बल्कि इसकी कहानी भी इस फोन से ही निकल के आती है। ट्रेलर में तो आपने देख ही लिया होगा, इसकी कहानी बड़ी सिंपल है कि कैसे एक कपल है दिल्ली के, गौरव सचदेवा ऑल्सो नोन एज गुची, दैट्स प्लेड बाय जुनैद खान, एंड बानी शर्मा प्लेड बाय खुशी कपूर। ये दोनों एक दूसरे दे आर मैडली इन लव विद ईच अदर, लेकिन गौरव के पास अब तक कोई काम नहीं है, और बानी इज टू स्कैर्ड टू टेल अबाउट दिस रिलेशनशिप टू हर फैमिली, स्पेशली जो उनके फादर है अतुल कुमार शर्मा प्लेड बाय आशुतोष राणा। बहुत ही मैं कहूँगा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है। बस एक दिन पिताजी सुन लेते हैं बात अपनी बेटी और इस अनजान व्यक्ति की, और फिर पिताजी उनसे कहते हैं ये लड़का कौन है, तू उसे बुला। और वैसे तो अगले हफ्ते बानी को एक लड़का देखने आ रहा है, और शर्मा जी अपनी बेटी से कहते हैं कि इस लड़के को बुलाओ, वो उन्हें बेसिकली टेस्ट करने वाले हैं। लड़का तैयारी के साथ आता है, लेकिन इन अ मैटर ऑफ मिनट्स उसे एहसास हो जाता है कि अतुल कुमार शर्मा इनके सामने जीतना या इन्हें प्रभावित करना बड़ा ही कठिन काम है। और फिर वो होता है जिसके बारे में ना ही हमारे गुची या फिर बानी ने सोचा था। पिताजी वो इस लड़के से कहते हैं कि और अपनी बेटी से भी कि आप एक दिन के लिए आप दोनों अपना फोन एक्सचेंज करिए, और 24 घंटे में बस पता लग जाएगा कि आप एक दूसरे को वाकई कितना अच्छा जानते हो कि नहीं। अब जाहिर है जब एक दूसरे के फोन एक्सचेंज हो जाएंगे तो फिर कुछ ना तो कुछ खुलासे होंगे, और जो भसड़ आती है, और उसके अंदर ऑब्वियसली चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, दोनों के जो मैं कहूँगा इनकी जो सीक्रेट्स है या जो इनकी करतूतें हैं वो दोनों ही बाहर निकल के आती है। अब इन फोन एक्सचेंज होने के बाद क्या खुलासे होते हैं, क्या भसड़ होती है, ये तो बेहतर होगा कि आप खुद ही जाके देखिए। पर मेरे लिए ये जो अडेप्टेड स्क्रीन प्ले है, जो स्नेहा देसाई जिन्होंने लापता लेडीज का भी स्क्रीन प्ले लिखा था, और लवयापा का भी स्क्रीन प्ले उन्होंने ही अडेप्ट किया है, एंड आई मस्ट से दैट स्नेहा देसाई इज डेफिनेटली वन हेल ऑफ अ राइटर। और इस समय रीमेक नहीं कहूंगा, इसे अडेप्टेशन ही कहूंगा। लाइक आई सेड, मैंने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है, बट इस कहानी को नॉर्थ में बसाना, फिर वैसे कैरेक्टर्स क्रिएट करना जो लार्जली बिलीवेबल है, और वही मेरे ख्याल से खूबियत है यहाँ पे स्नेहा देसाई और जो बाकी राइटर्स हैं यहाँ। एंड फिर डायरेक्शन की बात करें तो अद्वैत चंदन आफ्टर द डिजास्टर कॉल्ड लाल सिंह चड्ढा, इस फिल्म द्वारा मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छी वापसी की है। फिल्म के अंदर रोमांस है, कॉमेडी है, और ज़्यादातर तो जो चीज़ें हैं वो बेसिकली स्लैपस्टिक इसलिए है कि जो कुछ खुलासे होते हैं और उनके ऊपर, भले ही ये लड़का और लड़की इनकी ज़िंदगी में तो इट्स मिजरेबल, लेकिन दर्शक
दर्शक के लिए एक खूब भरपूर मनोरंजन, भरपूर ह्यूमर है, एंड विच इज ऑब्वियसली डाउन टू द क्वालिटी राइटिंग। इस ह्यूमर इन सब के पीछे ऑब्वियसली जो फिल्म का जो सब टेक्स्ट है वो है इसके सोशल मैसेजेस की। सबसे पहले तो एक तो यही है कि हम टेक्नोलॉजी पे इतने निर्भर हो गए हैं कि अपने अपनों से हम दूर हो जाते हैं। अक्सर हम अपने टेक्नोलॉजी, फोन या गैजेट्स में ही पड़े रहते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज और है जो कहीं तो नहीं गई है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, अब क्योंकि हमारा समाज पहले तो काफी कंजर्वेटिव हुआ करता था और उस दौर में तो लोग सिर्फ प्रेम पत्र लिखते थे, एंड जब लंबे समय तक एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ शायद लड़का लड़की उनका बात करना भी इतना आसान नहीं होता था, और फिर ऑब्वियसली जमाना बदलता है, टेक्नोलॉजी आती है और टेक्नोलॉजी अपग्रेड पे अपग्रेड हो जाती है। आज आपके मोबाइल फोन से आप दुनिया में भी किसी इंटरनेट द्वारा कहीं से यू कैन कनेक्ट विथ एनीबॉडी। और इस फिल्म के अंदर आप नोटिस करेंगे कि एक ये भी बात जताता है कि टेक्नोलॉजी तो आ गई, और क्योंकि फॉर लास्ट फॉर मेनी मेनी इयर्स इंडियन यूथ स्पेशली वो डरता था आपस में बात करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए, और फिर जहाँ पे आपको एक एक ईज ऑफ एक्सेस मिल गया टू कनेक्ट विथ मल्टीपल पीपल, और वहीं पे आई थिंक नॉर्मली एक ऐसी सोसाइटी, कंजर्वेटिव सोसाइटी, वो तो शायद इसका एक दुरुपयोग ही करेगी। गुची और बानी, अब इन दोनों की क्या है कहानी या क्या राज है वो आप बेहतर देखिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा द बॉय ऑब्वियसली हैज मोर टू कंसील, जो कि शुरुआत में आप देखेंगे कि जो नैरेटिव है कि पहले जो लड़की के फोन से जो कुछ मिलता है उसका खुलासा किया जाता है, और ये जो सीन्स आप देखेंगे कि जिस तरह से इन्हें विजुअली रिप्रेजेंट किया गया है, इसके अंदर जो क्रिएटिव डिजाइन, एनिमेशन, ग्राफिक इस्तेमाल किए गए वो बहुत ही मेरे ख्याल से हाईली क्रिएटिव। बेसिकली यही है कि जैसे जैसे हमारे गुची भैया वो अपनी गर्लफ्रेंड के फोन से उन्हें राज मिल रहे हैं और उस चीज को वो विजुअलाइज कर रहे हैं, और वो जो प्रेजेंटेशन है, जैसे लेफ्ट में एक लड़का है, राइट में एक बानी है, और बीच में हमारे गुची जी वो बस अचंभित हो रहे हैं, इन दोनों की बातें चल रही है, और इज इन द सेंटर फ्रेम, वेरी लार्ज वो है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग जो ये फ्रेमिंग ओवरऑल या जो क्रिएटिविटी यहाँ इस्तेमाल की है वो बिल्कुल लाजवाब है। फिर जब गुची के खुलासे बाहर निकल के आते हैं, जो कि मोस्टली फिल्म के सेकंड हाफ में होते हैं, उसमें इतना थोड़ा क्रिएटिविटी आपको इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो इतना खास नहीं हो, बट ओवरऑल अगर आप देखें टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म में। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो पोस्ट प्रोडक्शन टीम है, एडिटर हो, ग्राफिक्स टीम है, वीएफएक्स टीम जो भी है, उनको यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी। फिल्म स्टार्ट से एंड तक लगातार एक लाफ्टर राइट ही मैं कहूंगा, और वो बेसिकली जो सिचुएशन, जो राज बाहर निकल के आते हैं उस पर दर्शक तो हंस रहे हैं, लेकिन जो लीडिंग कैरेक्टर्स ऑब्वियसली उनकी जिंदगी में और भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है। फिल्म की एक खास बात और यह है कि ये सिर्फ अपने प्रोटैगनिस्ट के ऊपर फोकस नहीं करती, बल्कि इसके जो पैरेलल प्रोटैगनिस्ट है उसमें तो आपको यहाँ पे हमारे कीकू शारदा एंड दिस अनसंग एक्टर कॉल्ड तन्विका पारिलेकर। कीकू को तो खैर आप सब जानते ही हैं, और आई एम श्योर तन्विका को भी आपने कुछ फिल्मों में पहले देखा होगा। शी इज वेरी वेरी आई वुड से गुड लुकिंग, गुड स्क्रीन प्रेजेंस, लेकिन बतौर एक्टर वो काफी कमाल की है। और बेसिकली कीकू इज प्लेइंग डेंटिस्ट अनुपम, और इनकी शादी जो हुई है तय विद किरण सचदेवा, जो कि हमारे गुची की बहन है। फिल्म में दिखाया गया है कि बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली है, और शुरुआत में तो एवरीथिंग इज हंकी डोरी, लेकिन फिर एक पल में बस किरण को डाउट आता है कि क्यों उनके मंगेतर, जो कि एक ऑलमोस्ट सेंट लाइक इंसान है, और अचानक वो अपना फोन इतना क्यों, वाई इज ही सो प्रोटेक्टिव अबाउट हिज फोन, और वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते अपनी फियांसे को कि उनके फोन के अंदर क्या है। बस इससे एक शक का बीज वो पैदा हो जाता है, और फिर इस रिश्ते में भी आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव आते हैं। फिल्म के जो आखिरी हाफ है उसमें आप देखेंगे कि कैसे देयर आर टू कॉन्फ्लिक्ट्स रनिंग पैरेलली। एक तरफ हमारे गुची और बानी, और दूसरी तरफ हमारे अनुपम और किरण। फिल्म का जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमर है ऑब्वियसली एक जेंजी जैसा ह्यूमर इसमें है, लेकिन बेतुका बिल्कुल नहीं है, और डायलॉग्स मेरे ख्याल से कमाल के हैं, और लीड्स के अलावा यहाँ पे जो सपोर्टिंग कास्ट में जितने भी लोग हैं बहुत ही बढ़िया कास्टिंग की है मुकेश छावड़ा और उनकी टीम ने, और खासकर जो जुनैद खान के एक दोस्त का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सरदार जी का, द जेंटलमैन, उनका काम मुझे काफी अच्छा लगा।
लीड्स की खैर बात करूँ तो सच बताऊँ, जुनैद खान जब उनकी महाराज फ़िल्म आई थी, वो फ़िल्म मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, एंड बतौर एक्टर मुझे जुनैद खान, नील बट्टे, सन्नाटा लगे थे उस फ़िल्म में। एंड ट्रेलर देखने के बाद मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी। अ, देखिए, मैं कभी भी शक्ल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देखता हूँ। स्क्रीन प्रेज़ेंस जब जो मैं बार-बार कहता हूँ, वो शब्द बेसिकली है कि आप कैमरे में कैसे दिखते हो और आप कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। और सो ऑब्वियसली लुक्स डोंट काउंट फॉर मी। जुनैद का मुझे थोड़ा डर यही लगता था कि शायद ही मे नॉट बी द मोस्ट गिफ्टेड इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस। एक एक्टर के लिए मेरे ख्याल से भले शक्ल कुछ खास ना हो, लेकिन ही और शी नीड टू हैव द गिफ्ट ऑफ वॉइस, जो कि मुझे जुनैद खान की आवाज़ में नहीं, उनके पास नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद ही हैज़ प्लेजेंटली सरप्राइज्ड मी विद आई वुड से अ रादर कॉन्फिडेंट शो इन दिस फिल्म। इस कैरेक्टर इसे जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, ऑब्वियसली जुनैद खान जो बॉम्बे के हैं, उन्हें एक दिल्ली वाला बनाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि वो कोई कैरिकेचर बन जाते हैं, लेकिन हाँ, कुछ इन ट्राइंग टू बी अ दिल्ली वाला, वो कुछ दिल्ली के जो स्लैंग्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, टोटा-वोटा और भाई-वाई करके वो स्टाइल का जो दिल्ली वाला अंदाज़ है। बट ओवरऑल मैं देखूँ, इन्होंने काफ़ी मुझे सरप्राइजिंगली इम्प्रेस किया है। ज़्यादातर तो ये किरदार फ्रस्ट्रेशन में रहता है, एक वेरी मैं कहूँगा इमेच्योर बिहेवियर है, बिकॉज़ उसकी हरकतें ही वैसी हैं। लेकिन इंटरवल से पहले जब ये एकदम रोब दिखाता है और फिर वानी के पिता के सामने ये एटीट्यूड दिखाता है, वो सीन में आप देखें जिस तरह से जुनैद ने परफ़ॉर्म किया है, वो सीन में इट्स रियली रियली एक्सीलेंट। महाराज में मुझे ये बिल्कुल ज़ीरो लगे, लेकिन लवयापा में जुनैद ने बता दिया कि नहीं, बतौर एक्टर उनमें डेफ़िनेटली क्षमता है। खुशी कपूर, जब मैंने द आर्चीज़ देखी थी, फ़िल्म तो बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन उस दौरान मुझे याद है मैंने रिव्यू तो नहीं किया था, लेकिन कुछ एक आध सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला जिसमें मैंने लिखा था, अ, इनका रोल आप देखें तो इतना लंबा था नहीं द आर्चीज़ में, बट आई फेल्ट समथिंग कि इस लड़की में कुछ तो बात है और आगे जाके शायद ये इम्प्रूव होएँगी, एंड दाद देनी पड़ेगी बस अपनी अगली ही फ़िल्म में। खुशी कपूर, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अभिनय दिया है। स्क्रीन प्रेज़ेंस उसका अच्छा है। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस गर्ल इज़ कि आजकल जो ज़्यादातर इवन स्टार किड्स जब वो डेब्यू करते हैं तो एक सर्टेन फ़िज़िकैलिटी है, जो काफ़ी कॉमन हो गई है बाकी एक्टर्स में भी, और वो सब करके नहीं है। शी हैज़ एम्ब्रेस्ड हर नेचुरल ब्यूटी। दुबली-पतली है वो, दैट उसमें कोई हर्जाना नहीं है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शी लुक्स पार फॉर द कोर्स। जो उनका कैरेक्टर है, बिल्कुल शायद उन्हें देख के लगता है, उनका अभिनय देख के लगता है कि वो इस किरदार के लिए ही वो पैदा हुई है, एंड रिमार्केबल हाउ शी हैज़ परफॉर्म्ड। एक उनके कैरेक्टर में इनोसेंस है, फिर जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जाती है तो एक एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, और और फिर बेसिकली इमोशनल सीन में देखें एकदम बिल्कुल ये नेचुरल लगती है इनके आंसू। और आई मस्ट से दैट काफ़ी मेहनत की है इन्होंने बिटवीन अ फर्स्ट फिल्म एंड सेकंड फिल्म, और बस मैं उनसे यही अपील कर सकता हूँ कि कोई भी किरदार वो प्ले करे, इस इंटेंसिटी को कभी छोड़िए नहीं, एंड आई एम श्योर दिस गर्ल शी विल गो प्लेसेस। चीकू शारदा वो तो है ही एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट। ज़्यादातर तो हम उन्हें पसंद करते हैं फॉर हिज एक्ट्स इन अदर कॉमेडी शोज़, लेकिन बतौर एक्टर इनकी जो इंटेंसिटी है वो कमाल की है। अब फ़िल्म के अंत में इनके किरदार द्वारा एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज मिलता है, ऑब्वियसली विद पीपल जो थोड़े मोटे होते हैं, और वो मैसेजिंग जो दी गई है फ़िल्म के फाइनल सीन में विद हिज कैरेक्टर, जिस तरीके से वो अपनी बात करता है, ज़ाहिर है दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ कीको आई एम श्योर हैज़ आल्सो व्हिच इज़ आल्सो वेरी पर्सनल टू हिम। फ़िल्म का ओवरऑल स्क्रीन प्ले मैं कहूँगा बहुत ही एकदम फटाफट है, और पेसिंग अच्छी है। ह्यूमर स्टार्ट से एंड तक ये फ़िल्म आपको हँसाती है बस। ख़ामियाँ तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके मैं ज़रा सोच रहा था कि आप सोचिएगा, यदि अगर किसी एक इंसान जो शायद अब तक आप जिस इंसान को जानते थे उसका एक व्यवहार कुछ अलग था, और फिर ये फ़ोन एक्सचेंज होने के बाद जब आप उसके खुलासे पता उनके बारे में पता चलता है, और आप सोचते हैं कि एक इंसान जिसकी जिसकी ये सब ख़ामियाँ थी, और वो सडनली फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप में कैसे आ सकता है। ये बात ऑब्वियसली हमारे गुची के किरदार पे लागू होती है, और फ़िल्म के एंड में जब एक जहाँ लग रहा है कि ऑब्वियसली इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, और फिर
एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट आती है जिसका मैं खुलासा नहीं करूंगा। ऐसा है कि आपने बस एक एक्ट, एक गुड एक्ट से क्या आप जो आपके पहले के पाप थे क्या वो धुल चुके हैं? आई थिंक सिमिलरली अगर मैं कीकू का किरदार भी देखूं, अनुपम का, आई थिंक उनके जो फ़ोन छुपाने की अपनी वजह थी, आई डोंट नो कि वाज़ इट स्ट्रांग इनफ टू हाइड समथिंग फ्रॉम हिज फियांसे। फ़िल्म का मेरे ख्याल से जो आखिरी पल है थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, और जो इंटेंसिटी जो इससे पहले थी, और वो थोड़ा-सा मैं कहूँगा ड्रॉप होता है, बट अदरवाइज़ ओवरऑल मैं कहूँगा इस फ़िल्म इट्स अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस। संगीत फ़िल्म में अच्छा है, कॉन्टेक्चुअल है, और टाइटल सॉन्ग वो जो बनाया गया है लव्यापा का, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक गाना है, आई कांट रिकलेक्ट द टाइटल, लेकिन गाने इतना कहूँगा बिल्कुल इसके कॉन्टेक्चुअल है, एंड दे आर अ फाइन लिसन। ये रिव्यू बस खत्म होने का समय आ गया है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर जाऊँगा टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द फ़िल्म, जहाँ पे एक आशुतोष राणा जी हमारे एक अहम डायलॉग बोलते हैं। उनकी बेटी बानी, अ हमारे गुची ने उन्हें एक फ़ोन दिया है, लेकिन ऑब्वियसली वो बता नहीं सकती घर वालों को कि ये फ़ोन कहाँ से आया, किसने दिया। तो एक झूठ कहानी बनाती है कि कैसे उनकी किसी मित्र है, कोई एक उनकी फ्रेंड है, जिन्होंने कुछ एक मॉल में कॉन्टेस्ट था, वहाँ पे जैकपॉट जीता जिसके अंदर उन्हें फ़ोन मिला, और वो फ़ोन उन्होंने हमारी बानी को दे दिया। खैर पिताजी जानते हैं कि बेटी तो झूठ बोल रही है, और तब वो अपनी बेटी से एक अहम बात कहते हैं कि ज़िंदगी में आप रिपेयर करना सीखिए, रिप्लेस नहीं। और यही संदेशा है आई थिंक इस फ़िल्म का, कि ज़िंदगी आजकल ऐसी, और ख़ासकर इस टेक्नोलॉजी की, एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप अपनों से दूर होंगे, लेकिन कोशिश करिए कि टेक्नोलॉजी को आप लिमिट ही रखें, और उतार-चढ़ाव रिश्तों में आएँगे, पर यदि दोनों को एक-दूसरे पे भरोसा है तो फिर एक रिश्ता टूटने से बच सकता है। इन अ नटशेल लव्यापा मुझे कहूँगा प्लेजेंटली सरप्राइज़ किया है। ये ऑब्वियसली स्टोरी थोड़ी यूनिक है, भले ही रीमेक हो, लेकिन अडैप्टेड, वेल अडैप्टेड, यहाँ पे स्नेहा देसाई राइटर को क्रेडिट देना पड़ेगा। और फिर कैरेक्टराइज़ेशन, परफॉर्मेंस, ज़्यादातर सभी ने मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा काम किया है। रही बात रेटिंग की, तो मैं इस फ़िल्म को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार्स।